भाभी। हाँ छोटी, आप भैया से बात करो ना, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए छोटी कॉलेज का फीस भरना था। छोटी, अभी तो आपके भैया के पास पैसे नहीं है, आपको तो पता है ना वो कितने दिनों से घर पे बैठे हैं। अरे रहने दो भाभी, शादी के बाद भैया को आपने तो पूरी तरीके से अपने बस में कर लिया है। शादी के पहले तो वो बरोबर हमारे खर्चे उठाते थे, हमें शॉपिंग कराते थे, और शादी के बाद एक पैसा देने में उन्हें तकलीफ होने लगी है। छोटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शादी के पहले जब एक मर्द कमाता है ना तो वो सबको अच्छा लगता है, और वही शादी के बाद मर्द 2 पैसे कम देने लगे ना तो सबकी नजरों में चुभने लगता है। और छोटी, उसमें बुरी कौन बनता है आपको पता है? हम बहुएं बुरी बनती हैं कि उनके बेटों का पैसा हम उड़ाते हैं, हम उनके परिवार को देने नहीं देते हैं। अरे रहने दो भाभी, ये सारे ना आपके ही चोचले हैं। अरे नहीं देना है पैसा ना भाभी तो आप बोल सकती हैं, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। छोटी, इतना चिल्ला के बात मत करो, अगर मेरे पास 2 पैसे भी होते ना तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल कर दे देती। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए पैसे। कोई बात नहीं छोटी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, तो ये महारानी इतनी आराम से काम कर रही हैं। अभी लेती हुई इनकी खबर। भाभी। हाँ दीदी, खाना बन गया क्या? बस दीदी 5 मिनट का काम है, साफ सफाई करके फिर जाके खाना बना दूंगी। अब तो लगता है मुझे ही किचन में जाकर खाना बनाना पड़ेगा। आपके माँ बाप ने तो आपको खाना बनाना सिखाया नहीं है। पता नहीं कौन से खानदान से उठ के आ गई हैं, जो इतना धीरे धीरे काम करती हैं। दीदी, मैंने बहुत सुन लिया अपने खानदान के बारे में। बेहतर यही होगा कि आप मेरे खानदान के बारे में कुछ ना ही बोलें, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति की बहन हैं। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करेंगी और मैं आपके कपड़े धुलूंगी, आपके लिए खाना बनाऊंगी? अब आप खुद जाइए, खाना बनाइए और खाइए। अपना घर तो संभलता नहीं है, आ जाती है मेरा घर तोड़ने के लिए। क्या मैंने अपनी ननद को उल्टा जवाब देकर सही किया? ननद जी हटिए, मैं खाना बना लेती। नहीं नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, वैसे भी आपके हाथ का खाना में अच्छा नहीं लगता। अब जाके आराम करो। आई बड़ी खाना बनाने। भाभी, आप अपनी मर्यादा भूल गई हो। आपको इतना समझ में नहीं आता कि किसके सामने कैसे जाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। आप बहू हो इस घर की, बिना सर पे पल्लू रखे सबके सामने चली आई। आपको पता है लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं आपके बारे में? थोड़ी सी भी शर्म नहीं रह गई थी आपके अंदर? छोटी, क्या बात कही आपने? ससुराल में सभी लोग बहू को मर्यादा में रहने का ज्ञान देते हैं, लेकिन वही लोग मर्यादा भूलकर बहू को ताना मारते हैं। और जब बहू मर्यादा भूलकर उनके होश ठिकाने लगाने लगती है, तब भाई साहब वही लोग कहते हैं कि ये तो बदतमीज है, बदतमीज खानदान से आई है। छोड़ो भाभी, आपके तो मुंह लगना ही बेकार है। आपका तो पूरा खानदान ही बेशर्म है, तो आपसे क्या उम्मीद रखूं मैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। भाभी, रोज रोज का क्या नाटक लगा रखा है आपने? कुछ दिन से आप कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हैं। आखिर में क्या सिखाकर भेजा है आपके माँ बाप ने? क्या सीख कर आई हो आप ससुराल में? बदतमीजी करना? हाँ छोटी, क्यों नहीं, सही कह रही हो तुम। गुस्से के भी कई रूप होते हैं। अगर ससुराल में बेटा गुस्सा हो जाए तो जाने दो, इसका स्वभाव ही ऐसा है। और अगर बेटी गुस्सा हो जाए, जाने दो, दिल की बुरी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ बहू कुछ बोल दे तो ये सुनना पड़ता है। इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है, इसका खानदान अच्छा नहीं है, इसकी माँ ने इसको अच्छी परवरिश नहीं दी। क्या सिखाकर भेजा है मैके से ससुराल? ये सब सुनने के लिए मिलता है हम बहुओं को। कुछ समझ में आया छोटी? कड़वा है छोटी, मगर सच है। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपकी शादी के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।